साइबर सिक्योरिटी डे 15 पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग बेसिकली साइबर सिक्योरिटी का वो पार्ट है जिसमें एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट एक कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन की अप्रूवल से बेसिकली एक हैकिंग एनवायरनमेंट को या फिर एक साइबर अटैक को सिमुलेट करता है। सिमुलेट से मेरा मतलब है जैसे कि एक रियल वर्ल्ड में जो भी हैक हुआ हो या फिर जो एक ग्रुप ऑफ हैकर ने हैक किया हो उसको बेसिकली सिमुलेट करना। वही सेम टूल्स यूज करते हैं जो कि हैकर्स के पास भी होते हैं और इन पेनिट्रेशन टेस्टर के पास भी होते हैं। और ये बेसिकली 5 रूल्स फॉलो करते हैं जो कि है सबसे पहले प्लानिंग में बेसिकली ये प्लान करते हैं कि भाई जो इनको परफॉर्म करना है या फिर जो एक्शंस इन्हें लेनी है वो कैसे लेनी है, क्या उनका पूरा प्रोसेस रहेगा, ये सब। फिर उसके बाद सेकंड आता है स्कैनिंग में बेसिकली ये पूरे अपने टारगेट को स्कैन करते हैं कि उसमें क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हो सकती है, क्या क्या उसमें करंट ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है, उसका क्या वर्जन है, उसकी बेसिकली सिस्टम की पूरी डिटेल्स लेना। ये आता है सारा स्कैनिंग में। फिर थर्ड पॉइंट आता है गेनिंग एक्सेस। अब एक बार एक टारगेट को स्कैन कर लिया उसके बाद उसका एक्सेस लेना। उसका एक्सेस कैसे गेन कर सकते हैं? हो सकता है कि एक स्पेसिफिक पोर्ट ओपन हो उस सिस्टम पे, उस सर्वर पे, जिससे वो एंटर कर सकते हैं। ये ऐसे बहुत से तरीके होते हैं जिससे वो बेसिकली उस सिस्टम का एक्सेस गेन कर सकते हैं। अब हमें एक्सेस तो मिल गया, तो अब फोर्थ पॉइंट आता है हमारा मेंटेनिंग एक्सेस। अब बेसिकली हमें जो एक्सेस में है उसको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि सर्वर रीस्टार्ट हो उनका और हमारा एक्सेस चला जाए। इसके लिए हमें एक मैलिशियस कोड हो सकता है उसके सिस्टम पे छोड़ना पड़े जो कि हमें कंटिन्यूस उसका एक्सेस दे रिमोटली। लास्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 5 जो कि है रिपोर्टिंग एंड रेमेडिएशन बेसिकली होता है कि जैसे कि जो भी हमने हैक किया है, जो भी एक पेन टेस्टर ने लेट्स सपोज हैक किया है, उसकी एक तो पहले रिपोर्ट बनाएगा वो कि भाई उसने कैसे वो हैक परफॉर्म किया, क्या उसमें वल्नरेबिलिटी थी सिस्टम में, उसने कैसे उस वल्नरेबिलिटी को यूज किया अपने बेनिफिट के लिए और सिस्टम का एक्सेस गेन किया। और रेमेडीज में आ जाता है कि उस सिस्टम की वल्नरेबिलिटी कैसे फिक्स की जा सकती है, जो कि वो पूरी एक रिपोर्ट बना के उस ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन उनको फुलफिल कर सके और सारी वो वल्नरेबिलिटीज फिक्स करके उनका सिस्टम और ज़्यादा सिक्योर हो सके ताकि रियल वर्ल्ड में कोई एक असली का हैकर उसे हैक ना कर पाए। बेसिकली ये सब प्रिकॉशंस होते हैं। ऑब्वियस है कि हैक तो फिर भी हो सकते हैं क्योंकि बनाया तो इंसान नहीं है और अगर इंसान ने बनाया तो कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी तो रहेगी।